ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्य कर्मों में, कर्तव्य कर्म करने में, वह अधिकार अस्ते, अधिकार है, अस्ते मने है, माँ मने नहीं, फलेश मने फल में, कदाचन, कदाचन का मतलब कभी भी फल में नहीं, माँ मत कर्मफल, कर्मफल हेतु, कर्मफल का हेतु, भूर्मा, भू मने बन, भूर माँ मने न, ते मने वे सब, तेरी, संगो, संग आया है आसक्ति, असत्व, असत्व, असत्व का मतलब है असत्व कर्मणि, अस्तव, अस्तु मने हो, कर्मणि मने कर्मों में, कर्तव्य कर्म करने में, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अब देखिए इसका मतलब क्या, ये बड़ा पॉपुलर श्लोक है भगवत गीता का, अक्सर लोग इसको कोट करते हैं और इसका मतलब जो है वो अपने हिसाब से करते हैं। किसी ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई कहता है कि जब फल ही नहीं है तो हम काम करें ही क्यों। बहुत सारी बातें। देखिए मनुष्य के शरीर में दो बातें, पुराने कर्मों का फलाभोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्म लोक तक की योनियां भोग योनियां हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो ये विधान ही नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आज जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किए जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का जो कुछ भोग होता है वो भोग भी फल भोग में ही है महाराज। लेकिन मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे वह अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में महाराज दो भाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, और दूसरा ये नया पुरुषार्थ नया कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है। नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है महाराज, परंतु पिछले कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में यह परतंत्र है। मतलब मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए मिला है। इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है और पुराने कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त परिस्थिति के उद्धार के लिए ही है। अब देखिए इसमें एक विशेष बात है समझने की कि मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदाई या दुखदाई तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं, ये मूर्खता का फल। परिस्थिति महाराज तो बाहर से बनती है ना, और सुखी दुखी होता है स्वयं। उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ये सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे
तो वहां परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना, दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुभोग की इच्छा का त्याग करना। भगवान श्री राम ने क्या उदाहरण दिया? जब माँ बोली कि बेटा जंगल नहीं जाओ, कैसे जा रहे हो? बहू को लेकर के, न्यूली मैरिड। भगवान क्या कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, और जहां सब भांति मोर बड़ काजू। अब आप देखिए, परिस्थिति आई, सुख के बजाय अगर साधारण मनुष्य होता तो कहता दुख की स्थिति आ गई भाई, जंगल भेज रहे। लेकिन भगवान ने क्या, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। और क्या कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग दूसरों की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग सुख भोग की इच्छा का त्याग करना है। जो हमें राजा बनते, हम यहाँ सुख भोगते नहीं चाहिए ऐसा सुख। परिस्थिति तो आई महाराज, फल में तेरा अधिकार नहीं है। जितने कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। अतः इसके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना, ये तो ईमानदारी नहीं। कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं। ये बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, पराधीन और निर्बल नहीं है। कर्मों में निष्काम होने के लिए तेजी का विवेक भी होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। और जहां विवेक और सेवा भाव दोनों जब आ जाएंगे जीवन में तो महाराज कर्म हो जाएगा, योग नहीं होगा। मतलब सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। जीवन महाराज बड़ी मुश्किल से मिला है मनुष्य को, और इस मनुष्य के जीवन में अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना, दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस तरह मनुष्य पुराना राग मिटने और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी हो जाता है। कहते हैं ना, रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतः साधवलता तस्य यस्याग्नि कोटरे तरो। मतलब वस्तु व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है ये अज्ञान का निशानी है भैया। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। जिसके भीतर राग रूपी आग लग जाए महाराज, जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। अगर राग लगाना है तो परमात्मा से लगाओ, अगर ध्यान करना है तो परमात्मा का ध्यान करो। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उन्होंने बताया, फल में नहीं। फल की वासना वाला मत बन अर्जुन। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर के कर्म करो। और ये अर्जुन के लिए नहीं महाराज, ये हम सब के लिए है। आइए हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे जो कर्म करने जा रहे हैं वो शुभ कर्म हो। हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो, निर्मल बुद्धि हो, हमारा साथ सत्संगति हो, हमारी बुद्धि सुमति हो। प्रभु ऐसी कृपा करो, सबको सुख शांति निरोगता प्रदान करो, सबका कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति।